सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति तृतीयः अध्यायः चतुर्थः पादः कक्षा संख्या 92वीं 92वीं कक्षा को पढ़ेंगे, 92 को। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और इस कोर्स को पढ़ने के लिए आपको अष्टाध्यायी, धातु पाठ आदि जो कुछ पुस्तकें आवश्यक होती हैं वो आपको प्राप्त करनी होंगी, तभी आप इस कोर्स का पूरा लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहाँ व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। जिन भी पाठकों को पुस्तकें चाहिए, पुस्तकें आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, 30वां सूत्र पढ़ा दिया था आपको, यावति विंद जीवो हो। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। अब है आगे का सूत्र, है सूत्र संख्या 31। चलिए, चर्मोदरयोः पूरेः, चर्मोदरयोः सप्तमी विभक्ति द्विवचनान्तं, पूरेः पंचमी विभक्ति एकवचनान्तं। समासः चर्म इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्वः। तो सरल है, कुछ भी नहीं है इसमें। चर्म च उदरम च चर्मोदरे तयोः चर्मोदरयोः। ठीक है, अनुवृत्ति आ रही है इसमें, कर्मणि अणुमुल धातोः प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः चर्म उदर इत्येतयोः कर्मणोरुपपदयोर्ण्यन्तात् पूरी आप्यायने इत्यस्माद् धातोर्णमुल प्रत्ययो भवति। ठीक है, कहते चर्म और उदर, इन दो कर्मवाची, माने ये दोनों कर्म होने चाहिए, इनके उपपद में रहते हुए अण्यंत पूरी आप्यायने धातु, पूरी धातु हेतुमती से इणच ला करके, ठीक है, तो अण्यंत धातु से अणमुल प्रत्यय होता है। उदाहरण दिया है, चर्म पूरम तृणाति, उदर पूरम भूंगते। तो चर्म पूरम तृणाति का अर्थ है सब चमड़े को ढांपता है, मतलब पूरा जो चमड़े का भाग है उसको ढकता है, कवर करता है। ठीक है, तो ये चर्म पूरम, ऐसे उदर पूरम भूंगते, माने पेट भरकर खाता है। ठीक है, सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है, सिद्धियां इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। देखिएगा, जैसे यहाँ पर चर्म पूरम में या चर्म कर्म उपद रहते हुए पूरी आप्यायन है, ये दिवादिगण की धातु है और हेतुमती से इणच आएगा, पहले पूरी धातु बन जाएगी। ठीक है, पूरी ये इत संज्ञा हो जाएगी इसकी, और फिर ये पू और इणच का ई, ऐसा बन जाएगा पूरी। ठीक है, ऋजंत बन गई है। अब ऋजंत से सूत्र से अणमुल प्रत्यय हो जाएगा कर्म के उपपद रहते हुए, तो क्या बन जाएगा, जैसे मानिएगा चर्म है, चर्मन शब्द है वास्तव में, और अम आ जाएगा आपका ये, और पूरी ये आपकी ऋजंत धातु हो गई, अणमुल प्रत्यय हो गया आपका। ठीक है, ये मोटी मोटी स्थिति बता देता हूं मैं आपको। अब यहां पर ये अणमुल का अम बचेगा। ठीक है, ये अम बचेगा,
तो ये हो गया अम बचेगा, और यहां पर अमई वाव्ययन से समास हो जाएगा। और अणेर निटी ये सूत्र है 6451। अणे निटी से क्या हो जाएगा, अनिडादि आर धातु के परे रहते णिच का लोप हो जाएगा, लोप हो गया। और ये समास होने पर ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य, प्रातिपदिक पदांत नकार का लोप हो जाएगा, तो चर्म बचेगा। चर्म पूर अम, क्या बना, चर्म पूर अम ऐसा बचा। चर्म पूर और अम मिला देंगे, चर्म पूरम, ठीक है। स्वादि उत्पत्ति करेंगे, और कृण में जनता से इसकी अव्यय संज्ञा, अव्यय सुबह से इसका लुक हो जाएगा, तो चर्म पूरम बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही चर्म के स्थान पर उदर आ जाएगा तो उदर पूरम हो जाएगा, ठीक है। उदर पूरम पूर्वक समझ लीजिएगा। चलिए ये हो गया, आगे चलते हैं। वर्ष प्रमाण ऊलो पश्चास्यान्यतरस्याम, वर्ष प्रमाणे सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, ऊलोपाः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, चा अव्ययपदम, अस्या षष्ठी विभक्ति ही एकवचनान्तम, अन्यतरस्याम अव्ययपदम, ठीक है। समास है इसके अंदर, वर्षस्य प्रमाणम वर्ष प्रमाणम, तस्मिन् वर्ष प्रमाणे षष्ठी तत्पुरुषः, ठीक है। ऊकारस्य लोपः ऊलोपः षष्ठी तत्पुरुषः, ऊकार का दीर्घ ऊकार का लोप ही ऊलोप है, ठीक है। अनुवृत्ति इसमें आ रही है, पूरे है कर्मणि अणमुल धातो प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ वर्ष प्रमाणे गम्यमाने कर्मण्युपपदे ण्यन्तात् पूरी धातोर अणमुल प्रत्ययो भवति, तस्य च पूरेर विकल्पेन ऊकार लोपो भवति। सरल है बिल्कुल। कहते हैं वर्ष प्रमाण गम्यमान हो, वर्ष का अर्थ है यहाँ पर वर्षा, वर्षा का मन वर्षा की बात बताई जा रही हो, इतनी वर्षा होगी, वर्षा का एक प्रमाण बताया जा रहा हो। तो ऐसे वर्ष प्रमाण के गम्यमान होने पर कोई भी कर्मवाची शब्द हो, ठीक है, ऊपर रहते अण्यंत धातु पूरी से अणमुल प्रत्यय होगा, और क्या है, उस पूरी को विकल्प का करके क्या है, पूरी पू का जो ऊ है वो विकल्प से लोप हो जाएगा इसी सूत्र से। उदाहरण बनता है, गोष्पद प्रम वृष्टो देवः, गोष्पद पूरम वृष्टो देवः, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। यहाँ पर ऊकार का लोप करके बनाया हुआ है, यहाँ पर ऊ दिख रहा है। सीताप्रम वृष्टो देवः, सीतापूरम वृष्टो देवः, ठीक है। यहाँ पर गोष्पद प्रम वृष्टो देवा का अर्थ है, जितना गऊ का खुर होता है, खुर, तो खुर जमीन में जब चलती है गाय गीले में, तो जितना गहरा खुर का गड्ढा बन जाता है, तो उतना उतना बारिश हो गई, अर्थात वो गड्ढे भर गए उसके खुर के, इतनी बारिश हुई, इतना बताया जा रहा है, ये वर्षा का प्रमाण है। सीताप्रम वृष्टो देवा, इसका अर्थ है जो हल्की फाली होती है, प्राचीन समय में हल से खेत जोतते थे, तो हल्की फाली होती है, तो हल्की फाली जितना गहरा जोतती है, तो उतना गहरी एक लकीर सी बनती चली जाती है, तो वो लकीर भर के इतनी वर्षा हुई कि वो लकीर भर गई फाली की, सीता, ठीक है। तो ये है सीता पूरम वृष्टो देवा। तो यहाँ पर ये गोष्पद के उपपद रहते हुए गोष्पद अम, और पूरी धातु है, यहाँ देख लीजिएगा, हिंदी में भी गुरुजी ने अर्थ लिख दिया है यहाँ पर। गोष्पद पूरम वृष्टो देवः, भूमि में गाय के खुर के द्वारा गड्ढे के भरने जितनी बारिश हुई, ठीक है, वही अर्थ है इसका भी। हल्की फाली से हुए गड्ढे के भरने जितनी बारिश हुई, ठीक है। गोष्पद तथा सीता कर्म
कर्म के उपपद रहते हुए पूरी धातु से उपपद हैं, ठीक है। वर्षा का प्रमाण कहा ही जा रहा है, वर्षा में इतनी वर्षा हुई। तो उदाहरण में अणमुल प्रत्यय तथा पक्ष में पूरी के उकार का लोप होकर के गोष्पद पूर ये हो गया र और अम, गोष्पद प्रम ऊ का लोप हो जाएगा तो र इधर आ जाएगा और अम जुड़ जाएगा, गोष्पद प्रम ये बन गया और स्वादि उत्पत्ति होगी, उसका अव्यय आप सुबह से लुक हो जाएगा। पक्ष में उकार लोप न होकर जब ऊपर उकार लोप नहीं होगा तो गोष्पद पूरम, ध्यान देंगे यहाँ पर भी अणेर निटी से णी का लोप होगा, ठीक है। अणेर निटी से णी का लोप हो जाएगा। सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है, आप थोड़ा शॉर्टकट में लिख लीजिए। चलिए तैतीसवां सूत्र है चेले क्नोपे है। चेले सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, क्नोपे पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति वर्ष प्रमाणे कर्मणि अणमुल धातो प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही, ठीक है। अर्थ चेलार्थेषु कर्मसु पपदेषु वर्ष प्रमाणे गम्यमाने क्नूई शब्दे उन्दे च इत्यस्मात् ण्यन्तात् धातोर अमुल प्रत्ययो भवति, ठीक है। चेलार्थेषु कर्मसु, चेल का अर्थ होता है वस्त्र कपड़ा, तो चेल के चेल और चेल के पर्यायवाची शब्द यदि कर्म कारक में वर्तमान हो उपपद तो और वर्षा का प्रमाण गम्यमान हो रहा हो तो क्नूई धातु से, क्या है क्नूई आप्यायन धातु है, क्नूई शब्दे उन्दे चे धातु है। इत्यस्मात् अण्यन्तात् माने क्नूई धातु कैसी होनी चाहिए, अण्यंत होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, अण्यंत। तो अण्यंत से अणुल प्रत्यय होता है। तो चेल क्नोपम वृष्टो देवः, वस्त्र क्नोपम वसन क्नोपम, ठीक है। इसका अर्थ है देखिएगा कि इतनी वर्षा हुई कि कपड़ा गीला हो गया। चेल क्नोपम वृष्टो देवः, कपड़ा गीला हो गया, इतनी वर्षा हुई माने कपड़े कोई पहने तो इतनी हल्की हल्की बारिश हुई है कि कपड़े गीले हुए, बाकी और ज्यादा अधिक नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर भी वर्षा का प्रमाण बताया जा रहा है। ऐसे वस्त्र क्नोपम वसन क्नोपम, वसन का अर्थ भी कपड़ा होता है, सही हो गया। यहाँ पर क्या है, क्नोपी अण्यंत धातु का निर्देश दिया है। यहाँ पर क्नोपे जो सूत्र है ये बता रहा है क्नोपी अण्यंत का निर्देश है सूत्र में। अतः अण्यंत क्नोपी धातु से अणमुल प्रत्यय होता है। इसमें क्या होता है, अर्थ ह्री व्ली री क्नु क्षमा याताम पुगणौ, ठीक है। क्या होता है, पुक आगम होता है। कुनुई धातु को पुक आगम होकर के इणच आता है, इसको पहले हेतुमती च से इणच आ गया, कुनुई इणच आ गया, फिर इसको क्या है अर्थ ह्री व्ली री इत्यादि सूत्र से 7-3-36वां सूत्र है। इससे क्या होता है, पुक आगम होता है, पुक आगम हो जाता है और फिर ये पुगंत लघु पदस्य च, ठीक है। पुगंत लघु पदस्य च से फिर इसको गुण हो जाता है, क्नु के ऊ को गुण हो जाता है और जो क्नुई का यह था उसका लोपो व्योरबली से यकार का लोप हो जाता है। तो अण्यंत धातु क्या बनती है, क्नोपी, ऐसी बन जाती है। अब क्नोपी से इससे अणमुल हो गया और ये उपपद रहते हुए चेल और वस्त्र और वसन, फिर अणेनिटी से णी का लोप हो जाएगा, बाकी जुड़ जाएगा, पूर्व के समान है, ठीक है। सिद्धियां में और कोई विशेष नहीं है, ये सूत्र लगाने हैं और अणेनिटी लगा लेना है, ठीक है। चलिएगा निमूल समूलयोः कषः, निमूल समूलयोः सप्तमी व्यक्ति द्विवचनान्तं, कषः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तं। समासः निमूल इत्यत्र इतरेतर योग द्वन्द्वः, ठीक है। अनुवृत्ति कर्मणि अणमुल धातोः प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। अर्थः निमूल समूल इत्येतयोः कर्मणोरुपपदयोः कष धातोर अणमुल प्रत्ययो भवति। निमूल और समूल इन कर्मवाची उपपद रहते हुए कष धातु से अणमुल प्रत्यय होता है, ठीक है।
उदाहरण में निमूल काशम कसती, समूल काशम कसती माने जड़ को छोड़कर काटता है, जड़ समेत काटता है। ठीक है, तो यहां पर निमूल शब्द है, निमूल के रहते हुए कश धातु है, ये कश धातु से अणुल प्रत्यय हो जाएगा और यहाँ पर अतुपधाया से वृद्धि हो जाएगी, कश के में अतुपधाया से वृद्धि हो जाएगी और बाकी पूर्व के समान ही है। ठीक है, ये ध्यान देंगे। चलिएगा, उदाहरण है, सरल है। आगे सूत्र है हमारा, शुष्क चूर्ण रुक्षेषु पिशः, शुष्क चूर्ण रुक्षेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम, पिशाह पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, समासः। शुष्कश्च चूर्णश्च रूक्षश्च शुष्क चूर्ण रूक्षाः तेषु शुष्क चूर्ण रूक्षेषु इतरेतर योग द्वंद्वः। अनुवृत्ति इसमें आ रही है कर्मणि अणमुल धातोः प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः शुष्क चूर्ण रूक्ष इत्येतेषु कर्मसूपपदेषु पिश धातोर अणमुल प्रत्ययो भवति। माने शुष्क चूर्ण रूक्ष इन कर्मवाची शब्दों में से, इनमें से कोई भी हो उसके उपपद रहते हुए कर्मवाची के पिश धातु से अणमुल प्रत्यय होता है। उदाहरण दिया है, शुष्क पेशम पिनष्टि, चूर्ण पेशम पिनष्टि, रूक्ष पेशम पिनष्टि। अर्थ नीचे दिया, सूखे को पीसता है, चूर्ण को पीसता है और रूखे पदार्थ को पीसता है, पीसता है बटता है। तो यहाँ शुष्क के उपपद रहते हो पिश धातु से और अणमुल हो गया पुगंत लघु पदस्य च से, गुण हो गया, बाकी पूर्व के समान ही हैं। स्वादि उत्पत्ति आम हो जाएगा और फिर जो स्वादि उत्पत्ति होगी उसका लुक हो जाएगा। सब जगह कृण में जनता से अव्यय संज्ञा हो रही है और अमय वाव्य से क्या हो रहा है, समास हो रहा है। चलिए, ये हो गया आपका चलिएगा, ये हो गया। तो यहां पर एक बात और विशेष ध्यान रखनी है कि यहां से लेकर के ये निमूल समूलयोः कषः, यहां से लेकर के 45, ये 34वां सूत्र है, 34 से लेकर के 45वें सूत्र तक ये बात लगातार जाएगी। क्या जाएगी? जिस धातु से प्रत्यय करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जिस धातु से प्रत्यय करेंगे, जैसे यहाँ पर कश धातु से प्रत्यय कर रहे हैं, तो जो आगे ये जो तिगंत का रूप दिखाया है एक अनुप्रयोग, ये जिस धातु से प्रत्यय का विधान है उस धातु से ही तिगंत का रूप दिखाया जाएगा। ठीक है, जो अनुप्रयोग है, जैसे निमूल काशम कशति, जड़ समेत काटता है, ये दिखाने के लिए कशति, तो कशति कश धातु से ही प्रत्यय हुआ तो कशति का ही प्रयोग होगा, यहाँ पर कोई उसकी पर्यायवाची धातु का नहीं होगा। इसके लिए महर्षि पाणिनि का एक सूत्र है जो आगे यहाँ पर 46वां सूत्र है, ये आगे पढ़ेंगे। कषादिषु यथा विध्यनु प्रयोग 3, 4, 46वां, ये क्या कहता है? कषादिषु में यथा माने जिससे विधि की गई है उसी का अनुप्रयोग करना चाहिए, उसके पर्यायवाचियों का अनुप्रयोग नहीं करना चाहिए।
समझ में आ गया होगा आराम से, कोई परेशानी नहीं है। पीछे भी आया था ये, इस पाद के शुरू शुरू में भी आया था, वहां है। तो बस ये हर जगह ये ध्यान रखना है इतने सूत्रों में हमें, ठीक है। इसलिए यहां पर भी, यहाँ पिश धातु से किया है हमने, तो यहाँ पर पिशत, पिनष्टि, 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 पिश धातु का रूप चलाया है हमने यहाँ पर, ठीक है, अनुप्रयोग। समूलाकृत जीवेषु हन क्रिया ग्रह, समूलाकृत जीवेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम, हान क्रिया ग्रह पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, समासः समूल इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्वः, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा करेंगे, समूलश्च अकृतश्च जीवश्च समूलाकृत जीवाः तेषु समूलाकृत जीवेषु, और फिर इसमें हन च क्रिय च ग्रह च हन क्रिय ग्रह तस्मात् हन क्रिय ग्रह, समाहारो द्वंद्व, समाहार द्वंद्व समास है इसमें, ठीक है। अनुवृत्ति, कर्मणि अणमुल धातो प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। अर्थ, समूला अकृत जीव इत्येतेषु कर्मसूपपदेषु यथा संख्यम हान क्रिया ग्रह इत्येतेभ्यो धातुभ्यो अणमुल प्रत्ययो भवति। समूल अकृत जीव इन कर्मवाची उपपदों के रहते हुए हान क्रिया यथासंख्य करके, माने समूल के उपपद रहते हन और अकृत के रहते क्रिया और जीव के रहते ग्रह से धातुओं से अणमुल प्रत्यय होता है, ठीक है। ये ध्यान देंगे, ये सभी प्रत्यय किसमें हो रहे हैं? कर्तरीकृत, कर्ता में हो रहे हैं। कृत प्रत्यय है इसलिए कर्ता में, कर्ता को कहने के लिए हो रहे हैं, ध्यान रखेंगे, नहीं तो आप कहेंगे ये किस अर्थ में हो रहे हैं, कर्ता को अर्थ को कहने के लिए हो रहे हैं सभी प्रत्यय। उदाहरण दिया है, समूल घातम हंति अकृतकारम करोति जीवग्राहम गृहणाति। तो इसका अर्थ दिखाया गुरुजी ने, यहाँ पर देख लीजिएगा, मूल समेत मारता है, न किए को करता है, जीव को ग्रहण करता है, ठीक है। तो समूल उपपद रहते हुए हन धातु से अणमुल प्रत्यय हो गया है, और यहां पर एक तो हन के हकार को घकार और हन के नकार को तकार, ये दो चीज मुख्य है, ठीक है। जैसे शीर्ष घाती हमने पहले एक सिद्धि की थी 3-2-51 में, शीर्ष घाती, यहाँ पर भी हन धातु को घाती बनाया था, ठीक है। ये समान समूल घातम की सिद्धि जाने, ठीक है। अंतर केवल इतना ही है, ये अणमुल प्रत्यय हुआ है, शीर्ष घाती में अणनी प्रत्यय हुआ था। फिर भी मैं आपको सिद्धि दिखा देता हूं उसकी, आइएगा, ये देखें, ये कैसे करना है। समूल घातम, तो समूल और अम और हन और अणमुल, ठीक है, समास हो गया इसमें, है? अमई वाव्यन से समास हो गया, समास होने पर क्या बना, समूल हन अम। अब यहाँ समूल अब यहाँ पर क्या हो गया, ये हो हंते ऋणिन्येषु 7-3-54, इस सूत्र से क्या, हन के हकार को कुत्त हो गया, कुत्त होकर के क्या, हकारेण चतुर्था, ह के स्थान में किसी वर्ग का अक्षर किया था तो वो चौथा होता है, तो कबर का आदेश किया है तो घ हो गया। तो और हनस्तो चिन्हलो हो, इससे हन के नकार को त हो जाता है, ठीक है। और प्रत्यय के ऋणित होने से क्या हो जाता है, अतोपदाया से वृद्धि हो जाती है, तो हन धातु को उपदा वृद्धि हो गई, तो क्या बना, समूल ये घन बन गया, फिर समूल घत अम और समूल घात अम, समूल घातम सु और उसका विलुक समूल घातम, ऐसे बना लेना है, ठीक है। इसी प्रकार से क्री धातु का है ये अकृत कारम, तो अकृत कर्म के उपद रहते हुए क्रिय धातु से अणुल प्रत्यय हो जाएगा अणित, इसलिए इसको अचोणति से वृद्धि हो जाएगी। बाकी सरल है, पूर्व के समान कर लीजिएगा, ठीक है।
जीवग्राहम, यहाँ पर ग्राह धातु है तो यहाँ पर भी अतुपधाया लग जाएगा, ठीक है, और बाकी पूर्वत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें कोई विशेष नहीं है, जो था मैंने बता दिया आपको। करणे हनः, करणे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, हनः पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति अणमुल धातो प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है, ठीक है। अर्थ, करणे कारक उपपदे हन धातो अणमुल प्रत्ययो भवति। करण कारक मान करण कारक वाची कोई शब्द उपपद में हो, पहले भी कर्म चल रहा था, अब करण आ गया, तो क्या हन धातु से अणमुल प्रत्यय हो जाता है। जैसे पाणिभ्याम उपहंति पाण्युपघातम वेदिम हंति। पाणिभ्याम माने हाथों से वेदी को कूटता है? दो हाथों से कूटता है, ठीक करता है। तो यहाँ पर क्या है, पाणी, पाणी शब्द के उपपद रहते हुए उपपूर्वक हन धातु से उपघातम बन गया, पहले के समान ही सारे कार्य हो जाएंगे हन धातु को, ठीक है। ता घत्वा और तत् तकार आदि हो जाएंगे, वृद्धि हो जाएगी, तो पाण्य उपघातम, पाणी उपघातम बन जाएगा, समासादि पूर्वक हो जाएगा सब कुछ, और यहाँ एको एणची लग जाएगा, पाण्य उपघातम वेदिम हंति, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी इसी जिस धातु से प्रत्यय हुआ है उसी का यहाँ पर अनुप्रयोग हो रहा है। पादोपघातम वेदिम हंति माने पैरों से वेदी को मार कूटता है। तो पाद पादाभ्याम, जैसे, तो यहाँ पादाभ्याम कर लीजिएगा, ये लिखा हुआ अर्थ पैरों से वेदी को कूटता है। सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है यहाँ, ठीक है, कुछ भी विशेष नहीं है, सामान्य है। चलिएगा, ये हो गया। स्नेहने पिशः, स्नेहने सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, पिशः पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति करणे अणमुल धातो प्रत्यय परश्च। अर्थ, स्नेहन वाचिनी कर्ण उपपदे पिश धातो अणमुल प्रत्ययो भवति। कहते हैं स्नेहवाची माने स्नेह माने तरल पदार्थ को कहने वाला कोई शब्द हो, कर्णवाची में कर्ण कारक में हो, वर्तमान हो, तो उपपद रहते हुए क्या पिश धातु से अणमुल प्रत्यय हो जाता है। तो उदकेन पिनष्टि, उदपेशम पिनष्टि, ठीक है, मान पानी से, ये उदक, उदक माने स्नेहवाची है, तो पानी से पीसता है, पानी डाल डाल करके पीसता है। उदा माने यहाँ पर उदक का, उदक शब्द को उद है, यहाँ पर उद उपपद रहेगा। उदपेशम पिनष्टि, तैल पेशम पिनष्टि, तेल से पीसता है, पानी से पीसता है, पानी डाल डाल करके, तेल डाल डाल करके पीसता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये ये उदपेशम या उदक कारण उपपद रहने पर क्या पिछली संचूर्ण धातु से रुदादिगण की है, इस सूत्र से अणमुल प्रत्यय हो गया। प्रत्यय के ऋणित होने से क्या हो जाएगा, पूर्वत उपधा वृद्धि हो जाएगी। हाँ, वृद्धि नहीं होगी यहाँ पर, यहाँ गुण होगा, ठीक है। पेशम है, पिश है, तो यहाँ वृद्धि कहाँ प्राप्त है, गुण प्राप्त है। पुगंत लघु पदस्य जैसे गुण होगा। इणित, इणित के होने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर उदक के रहते, उदक शब्द को क्या है, पेशम वास वाहन धेशुचा 6-3-58, इन मन पेशम शब्द के उत्तर पद रहते हुए उदक के स्थान में उद आदेश हो जाता है इस सूत्र से, तो उद पेशम पिनष्टि ऐसा बन गया, ठीक है। ऐसे ही तैल पेशम पिनष्टि, यहाँ पर तेल के उपपद रहते हुए तो तेल टा और पिश और अणमुल प्रत्यय हो गया, बाकी पूर्वत है सब कुछ। चलिएगा, ये भी हो गया आपका। यहाँ पर गुरुजी ने लिखा हुआ है टिप्पणी में, इसको टिप्पणी को पढ़ लीजिएगा। स्नेहन द्रव पदार्थ, बहने वाली वस्तु को कहते हैं, माने कोई बहने वाला पदार्थ हो, तरल पदार्थ कह सकते हैं, यथा पानी, तेल एवं गलाया हुआ लोहा, सोना, चांदी आदि, ठीक है। तो इस प्रकार के स्नेहनवाची पदार्थ हैं।
हस्ते वर्ति ग्रहोः। हस्ते सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तं, वर्ति ग्रहोः षष्ठी व्यक्ति द्विवचनान्तं समासः। वर्ति इत्यत्र इतरेतर योगदान भाता, वर्तिश्च ग्रहश्च वर्ति गृहौ तयोः वर्ति गृहो ग्रहोः। अनुवृत्ति करणे अणमुल धातोः प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। अर्थ हस्तवाचिनी करण उपपदे वर्ति ग्रह इत्येताभ्याम धातुभ्याम अणमुल प्रत्ययो भवति। हस्त माने हस्तवाचिनी, हस्तवाचिनी माने हाथ को कहने वाला कोई शब्द, हस्त अथवा हस्त के पर्यायवाची शब्द। तो वो कर्ण में कर्णवाची हो, उपपद में रहते हो। वर्ती धातु अण्यंत ली है, यहाँ पर अण्यंत का ग्रहण है, वृत्त धातु है जो अण्यंत का निर्देश किया है, तो अण्यंत लेनी है, ग्रह को अनंत नहीं लेना है। तो ग्रह इन दोनों से क्या अणुल प्रत्यय हो जाता है, जैसे हस्तेन वर्तयति, ये अण्यंत का दिखाया है, हस्तवर्तम वर्तयति, ठीक है। करवर्तम वर्तय, करवर्तम वर्तयति, हस्तग्राहम गृह्णाति और करग्राहम गृह्णाति। तो हस्त और कर शब्द क्या है, ये आपस में पर्यायवाची है। यहाँ पर वर्तयति में वर्ती और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अणमुल प्रत्यय हो जाएगा, और ये कर्णवाची इसलिए टा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अणेनिटी से अणी का लोप हो जाएगा। बाकी पूर्वक सारी प्रक्रिया, यहाँ पर कोई गुण वृद्धि नहीं करनी है, यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी अतपदाया से करग्राहम में, ठीक है। चलिएगा, ये लिखा हुआ है नीचे अर्थ गुरुजी ने, हस्तवर्तम वर्तयति, हाथ से करता है, हस्तग्राहम गृह्णाति, हाथ से ग्रहण करता है, ठीक है। वृतु का वर्ती यहाँ अण्यंत का निर्देश है, अतः अण्यंत से ही प्रत्यय होगा, पुनः इणनिटी से णी का लोप हो जाएगा, जो हम आपको पहले से बताते चले आ रहे हैं। चलिएगा, ठीक है। इसकी भी सिद्धि थोड़ी शॉर्टकट में देख लीजिएगा, यहाँ पर आपके लिए हम दूसरी पुस्तकों से छांट के लाते हैं। हस्तवर्तम, हस्त टा, वर्ती अणमुल हो गया, अणेनिटी से लोप हो गया, इसका समास हो गया, इसका पूर्वत अमैवाब्यन, और हस्तवर्तम, हस्तवर्तम सु आ गया, इसका लुक हो गया, हस्तवर्तम बन गया, ठीक है। ये अणेनिटी लिखा लगा दिया हमने, ऐसे ही करग्राहम में, ठीक है। तो पता ऐसे वृद्धि हो जाएगी इसमें। स्वे पुषः, स्वे सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, पुषः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम। अनुवृत्ति करणे अणमुल धातोः प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। अर्थ स्ववाचिनी कर्ण उपपदे पुष धातोर्णमुल प्रत्ययो भवति। स्ववाचिनी माने स्व को कहने वाले में स्व और स्व के पर्यायवाची शब्द, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। उनके वो कर्ण में, कर्ण कारक में हो तो पद रहते हुए पुष धातु से अणमुल प्रत्यय हो जाता है। स्वपोषम पुष्णाति, तो स्व शब्द है। आत्मपोषम पुष्णाति, तो यह स्व का पर्यायवाची आत्म शब्द है, यहाँ पर माने अपना, आत्म का अर्थ है अपना। गोपोषम पुष्णाति, धनपोषम रईपोषम, तो क्या है, स्व शब्द के यहाँ पर अर्थ बताए। स्व शब्द के क्या क्या अर्थ हैं। स्व शब्द यहाँ पर अपना, अपना, आत्मीय, जाति तथा धन का पर्यायवाची है। यहाँ स्व शब्द का माने स्व अपना स्वयं है, और आत्मीयवाची भी है, जातिवाची भी है, धनवाची भी है, ठीक है। तो ये उदाहरण है रई पोषम, धन पोषम, इनमें क्या है, धन शब्द ये स्व का पर्यायवाची धनवाची है, ठीक है। रई का अर्थ भी धन होता है। गोपोषम, तो ये भी धनवाची है, गऊ एक तरह से धन ही है, ठीक है। और ये आत्मीयवाची है, और स्व शब्द अपना है ही इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार के स्व शब्द के पर्यायवाचियों का भी यहाँ पर ग्रहण है।
तो सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है। स्वपोषम पुष्णाति, आप पुष धातु है, अणमुल आ जाएगा और गुण गुण हो जाएगा इसको पुगंत लघु पदस्य च से, ठीक है। बाकी पूर्वत सब कुछ होगा। आत्मन, आत्मन होगा तो नकार का लोप हो जाएगा, नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य, ठीक है। और गोपोषम सामान्य गो के रहते हुए धन हो गया, और रई, रई शब्द है। स्वपोषम पुष्णाति, अपने द्वारा पुष्ट करता है। आत्मपोषम गोपोषम धन पोषम रई पोषम, अपने धन को अब पुष्ट करता है, अपने गायों को पुष्ट करता है, अपने जाति माने अपने अपने जो लोग हैं बंधु वर्ग उनको पुष्ट करता है, उनको ताकतवर बनाता है, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर ये एक वार्तिक था, हमने जो प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में आपको पढ़ाया था, पित पर्याय वचनस्य ग्रहण। इससे क्या, वार्तिक से स्व के स्वरूप पर्यायवाची तथा स्वविशेष का यहाँ ग्रहण है। इस सूत्र में स्व शब्द से स्व के पर्यायवाची और उसके विषय स्व अपने आप का जो स्वरूप है उसका भी ग्रहण है, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका। इसमें सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है, ये आपको दिखा दिया है, आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कर्णवाची तो स्व ता पुष अणमुल स्व, स्व पोष गुण हो जाएगा, अम स्वपोषम स्वादित्पत्ति लुक हो जाएगा, ठीक है। स्व कर्णवाची होने से ये हो गया उगंत लघु पदस्य, जैसे यहाँ पर गुण हो गया है ऐसे आत्मपोषम में हो जाएगा। चलिएगा, तो आज हम इतने सूत्रों को पढ़ लिए, ठीक है। अब अगली कक्षा में 41वें सूत्र से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आपको कुछ कठिन नहीं है, ये आप एक बार पाठ पहले देख लेंगे तो कोई परेशानी नहीं, आराम से आपको स्वयं भी समझ में आ सकता है। अब आप तीसरे अध्याय की समाप्ति पर चल रहे हैं, आपके अंदर इतना सामर्थ्य उत्पन्न हो जाना चाहिए कि आप इस संपूर्ण अष्टाध्यायी को स्वयं पढ़ करके 50% तो स्वयं समझ सकते हैं, और 50% के लिए गुरुजी खड़े हुए हैं आपके लिए, ठीक है। तो पहले पाठों को अवश्य देखा करें, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।